एक ऐसे युग की ओर वापसी की यात्रा में आपका स्वागत है, जहां भव्यता और ज्ञान था, जहां एक साम्राज्य ने भारत को पहले कभी नहीं हुए तरीके से एकजुट किया। यह मौर्य साम्राज्य की कहानी है। एक ऐसा युग जो राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति में महत्वपूर्ण उपलब्धियों से चिह्नित है। हमारी कहानी अशोका महान पर केंद्रित है, एक राजा जिसके शासनकाल ने न केवल उसके साम्राज्य को बदल दिया, बल्कि एशिया की आध्यात्मिक परिदृश्य को भी बदल दिया। हमारी कहानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू होती है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन हमारी कथा का केंद्र उनके पोते अशोका हैं। एक क्रूर विजेता से दयालु शासक बने अशोका का सिंहासन तक का सफर न तो सीधा था और न ही शांतिपूर्ण। युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अशोका ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन एक विशेष रूप से रक्तरंजित विजय के पश्चात ही उन्होंने और इतिहास के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया। एक निर्दयी विजेता के रूप में अशोका का परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद शुरू हुआ, जिसमें भारी जनहानि हुई। विनाश का साक्षी बनने के बाद अशोका ने एक गहरा हृदय परिवर्तन अनुभव किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने जीवन को शांति और धर्म, नैतिक कानून को समर्पित कर दिया। यह खंड अशोका की अहिंसा की नीतियों, नैतिक और नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से शासन करने के उनके प्रयासों और उनकी दृष्टि के लिए एक न्यायपूर्ण समाज के तहत प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों में गहराई से जाता है। अशोका की सबसे स्थायी विरासत उनकी भूमिका है बौद्ध धर्म को भारत से एशिया के अन्य हिस्सों में फैलाने में। मिशनों, स्तूपों, गुंबदाकार संरचनाओं के निर्माण और अवशेषों के वितरण के माध्यम से अशोका ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कथा अंश यह खोजता है कि कैसे अशोका ने दूतों को पड़ोसी राज्यों और दूर दराज के भूमि में भेजा, श्रीलंका, मध्य एशिया और हेलेनिस्टिक राज्यों जैसे क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के विकास को बढ़ावा दिया। अशोका ने अपने साम्राज्य भर में खुदे हुए पत्थरों और स्तंभों पर अपने सिद्धांतों को संवादित किया। ये शिलालेख, जो आज भी जीवित है, अशोका के विचारों और नीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे नैतिक जीवन, करुणा, सहिष्णुता और सभी जीवन रूपों के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं। यह खंड इन शिलालेखों की सामग्री और महत्व का विश्लेषण करता है, उनकी आज की दुनिया में प्रासंगिकता को उजागर करता है। अपनी आध्यात्मिक विरासत के अलावा मौर्य साम्राज्य ने कला, वास्तुकला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जटिल स्तूपों से लेकर भव्य अशोका स्तंभ तक मौर्य कलात्मक उपलब्धियां साम्राज्य की सूक्ष्मता का प्रमाण है। यह भाग इन योगदानों की खोज करता है, जिसमें शहरी योजना, ब्राह्मी लिपि का प्रसार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नति शामिल है। इसकी भव्यता के बावजूद मौर्य साम्राज्य अंततः पतन की ओर अग्रसर हुआ, लेकिन अशोका का प्रभाव बना रहा। यह खंड साम्राज्य के पतन के पीछे के कारणों पर चर्चा करता है और अशोका की अहिंसा और करुणा की विरासत पर प्रतिबिंबित करता है, जो दुनिया भर के नेताओं और व्यक्तियों को प्रेरित करती है। हम अशोका के शासनकाल के बाद के भारतीय इतिहास पर और बौद्ध सिद्धांतों के वैश्विक प्रसार पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। जैसा कि हम मौर्य साम्राज्य और अशोका के शासनकाल के माध्यम से अपनी यात्रा का समापन करते हैं, हम करुणा, सहिष्णुता और नैतिक शासन के समयहीन पाठों पर प्रतिबिंबित करते हैं। एक विजेता से शांति के प्रचारक में अशोका का परिवर्तन और बौद्ध धर्म को फैलाने के उनके प्रयासों ने इतिहास पर एक अमिट चिन्ह छोड़ा है। उनकी विरासत शिलालेखों में, बौद्ध धर्म के प्रसार में और उनके युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों में निहित है, आज भी गूंज रही है। हमें परिवर्तन की शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। इतिहास के माध्यम से इस आकर्षक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मौर्य साम्राज्य और अशोका का शासनकाल हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि हम अपनी खुद की चुनौतियों को नेविगेट करते हैं, हमें अशोक की शांति, करुणा और प्रबोधन की ओर यात्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए।